मयूरेश जोशी को अब जोड़ लेंगे। मयूरेश, गुड आफ्टरनून, बताइए आपने क्या देखा, हमारे लिए क्या शॉर्टलिस्ट किया है ट्रेड? आफ्टरनून हर्षदा जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून ऑन द पैनल। पहले तो हर्षदा जी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू मयूरेश, थैंक यू वेरी मच। दूसरी चीज आई थिंक एक टिपिकल सेक्टर रोटेशन अभी प्ले होगा, क्योंकि आई थिंक जो एक क्लासिकल कंसेंसस कॉल बन चुके हैं कैपिटल गुड्स पे, जहां पे हम बुलिश थे, मैन्युफैक्चरिंग, बीएफएसआई, आई थिंक वो एक कंसेंसस ट्रेड हो गया है। तो हमें लगता है आई थिंक लुकिंग एट मॉनसून्स, और मैं चाहता हूँ कि मॉनसून्स नॉर्मल हो, पर अगर मॉनसून्स डेफिशिएंट होते हैं फॉर एनी रीजन व्हाटसएवर रिलेटेड टू एल नीनो, कहीं ना कहीं ये सॉफ्ट कमोडिटीज यानी चावल, चाय वाले स्टॉक्स फोकस में आना स्टार्ट हो जाएंगे आफ्टर द Q1 numbers are out, क्योंकि तब तक एक मॉनसून की प्रोग्रेस भी पता चलेगी। आई थिंक हमारे बाय वॉच लिस्ट पे विच वी फील ऑन अ सेक्टर रोटेशन बेसिस शायद प्ले में आ सकते हैं फ्रॉम द सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स। विद इन द राइट स्टॉक्स, दावत यानी एलटी फूड्स 136 अगर क्रॉस कर लेगा तो हमें लगता है मोमेंटम अच्छा खासा काउंटर पे आ सकता है, एंड सिमिलरली फॉर टी स्टॉक्स एज वेल। आई थिंक ये स्पेस जरूर ध्यान पे रखें। दूसरा, पेपर एज अ स्पेस जरूर ध्यान पे रखना चाहिए, क्योंकि पेपर एज अ स्पेस consumes a lot of water in its core operations to make paper itself. तो अगर थोड़ी डेफिशिएंसी हुई तो आई थिंक जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं डेफिनेटली बंद हो सकते हैं, और इसलिए इंटीग्रेटेड प्लेयर्स जिनके आई थिंक वेल एस्टैब्लिश ऑपरेशंस है, दे विल बी अ लिटिल बिट बेटर ऑफ। तो मेरे हिसाब से आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स एंड अगेन लुकिंग एट हाउ द प्रोग्रेस ऑफ द मॉनसून इज, शायद वेल इंटीग्रेटेड स्टॉक्स लाइक वेस्ट कोस्ट, जेके या शायद वापस लाइमलाइट ऑफ फोकस में आ सकते हैं। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो निफ्टी की आप बात कर रहे थे ऑन आवर मेथोडोलॉजी, ऑब्वियसली वी फील दैट निफ्टी is in a confirmed uptrend. अनुज जी जो बहुत क्लोजली क्रिकेट फॉलो करते हैं, एशेज का फाइनल दिन है, बेन स्टोक्स ने जैसे फील्डिंग लगाई है वैसे ही निफ्टी को आई थिंक कंटेन किया जा रहा है, पर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट जरूर आएगा इस बार। चलिए, गुड कमेंट्स। लास्ट में आपने जो कमेंट जोड़ा ना, अच्छा था। मयूरेश, कोई व्यू आपका आरवीएनएल को लेकर? नहीं, ये जो विवाद खड़ा हुआ है कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट जरूर आया, बट आई थिंक जो एक ऑर्डर बुक है, ये नॉट जस्ट आरवीएनएल अनुज जी, आई थिंक काफी रेलवे कंपनीज की तरफ आप देखिए, टिटागढ़ वैगन्स को जो ऑर्डर मिल रहे हैं, इनकी जो एक दूसरी कंपनी है जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, जुपिटर वैगन्स, इसको जो ऑर्डर मिल रहे हैं, मुझे लगता है आई थिंक रेल इकोसिस्टम में जैसे ऑर्डर इनफ्लोज आते जा रहे हैं और एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ एग्जीक्यूशन होते जा रहे हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज डेफिनेटली प्ले आउट हो रही है। We had picked out Texmaco यानी Texrail कल, हमें लगता है अभी भी आई थिंक चुनिंदा स्टॉक है जिनके पास से बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रिगर्स इंक्लूडिंग रेलवे वैगन ऑर्डर्स, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो इनको मिले हैं। एक एक्सपोर्ट ऑर्डर ये 100 मिलियन का एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वार्टर से। कमर्शियल वैगन्स, जब फ्रेट डेडिकेटेड कॉरिडोर स्टार्ट होगा तो टेक्सरेल कमर्शियल या फ्रेट वैगन्स भी बनाती है, जिसका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है उनकी ईपीसी डिवीजन को। So I think most of these rail stocks are doing well. RVNL from a valuation perspective obviously थोड़ा stretch लग रहा है. Texrail from a valuation perspective is looking very attractive. And even जो financiers हैं ये सिस्टम में, IRFC जैसे I mentioned at a couple of weeks back, ये भी लाइमलाइट में रहेंगे, क्योंकि जो फाइनेंसिंग होगी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, रोलिंग स्टॉक को लेके, इलेक्ट्रिफिकेशन को लेके, और जो डिविडेंड यील्ड पे IRFC आई थिंक काम करती है, जो नंबर्स है, जीरो डेट है बुक्स के ऊपर, जीरो ग्रॉस लायबिलिटी है, टैक्स लायबिलिटी है, और एसेट क्वालिटी में प्रेशर बिल्कुल नहीं है क्योंकि सरकारी क्लाइंट्स है पूरे के पूरे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक चुनिंदा स्टॉक्स लाइक IRFC, टेक्सरेल नजर में रख सकते हैं। जिनके पास RVNL है होल्ड कर सकते हैं, बट आई थिंक फ्रेश खरीदारी ऑब्वियसली वी आर डूइंग। और मिड कैप फंडा के लिए अब मयूरेश के पास चलते हैं। मयूरेश अनुज जी, फर्टिलाइजर स्टॉक्स रडार पे है हमारी स्विंग टीम के, और मोमेंटम के हिसाब से हमें लगता है RCF को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। दो चीजें आई थिंक, जैसे आवाज पे ही ब्रेकिंग न्यूज हो रही थी फर्टिलाइजर सेक्टर को लेके काफी दिनों से, सब्सिडी बर्डन अगर कम होता है तो जितने आउटस्टैंडिंग ड्यूज या लायबिलिटीज हैं ये बैलेंस शीट पे आ जाएंगे। जो सब्सिडी ड्यू क्लियर हो जाती है तो कैश आने की वजह से कैश फ्लो इंप्रूवमेंट आएगी। दूसरा आई थिंक बिकॉज लोअर सब्सिडीज रहेंगी, कहीं ना कहीं आई थिंक जो वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट्स ये कंपनीज फेस करती थी, दे शुड रिलेटिवली स्टार्ट गेटिंग बेटर, और इसकी वजह से आई थिंक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जाएगा रिटर्न रेशियोज पे। थर्ड, इनपुट कॉस्ट, फॉस्फरिक एसिड हो, रॉक फॉस्फेट हो, सल्फर हो, अमोनिया हो, अच्छे खासे गिर चुके हैं, और इसलिए आई थिंक अलॉन्ग विद LNG प्राइसेस, जो गैस प्राइसेस में भी एक अच्छी खासी आई थिंक एक कमी देखी गई है। कहीं ना कहीं आई थिंक फार्म गेट प्राइसेस अगर कांस्टेंट भी रहते हैं तो आई थिंक एक पूरी लेवरेज बैलेंस शीट पे जरूर आ सकती है। फोर्थ, आई थिंक जो बैलेंस शीट परफॉर्मेंस रहा है RCF का ये वित्त वर्ष के लिए, 17.5 रुपए का EPS पोस्ट किया था कंपेयर टू 12.73, हमें लगता है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस शायद ये वर्ष भी RCF। लुकिंग एट दी सम ऑफ पार्ट्स वैल्यू, आई थिंक जो इनके पास लैंड बैंक है
जो ऑप्शनैलिटी वैल्यू बनती है स्टॉक प्राइस में, ये आई थिंक सराहनीय है। लास्ट बट नॉट लीस्ट आई थिंक डिविडेंड यील्ड जो 5% के आसपास है, ये डाउनसाइड रिस्क को प्रोटेक्ट करती है। तो आरसीएफ का एक चुनिंदा पिक है हमारी तरफ से, 127 की टारगेट, 107 का स्टॉप लॉस। क्लियर डिस्क्लेमर, ये नोट हमारे क्लाइंट्स के पास नहीं है, मेरी पर्सनल ओपिनियन स्टॉक पे बिल्कुल।